आपको बता दें कि धुंधकारी के नाम को जो है उनकी माता धुंधली ने रखा। जैसे नाम होते हैं जीवन में, वैसे ही व्यक्ति का स्वभाव बनता है। जब स्वभाव बन जाता है तो व्यक्ति में उसी प्रकार के गुण आते हैं। नामकरण संस्कार के द्वारा गांव के गर्भ से जन्मे पुत्र का नाम गोकर्णी रखा गया और धुंधली ने अपने पुत्र का नाम जो है धुंधकारी रखा। समय बीता, जब गोकर्णी जी महाराज 7 वर्ष की आयु में थे तो माता पिता की आज्ञा लेकर जो है आत्मदेव से आज्ञा ली और आत्मदेव जी से आज्ञा लेकर के भगवान के भजन के लिए, तपस्या के लिए जो है सीधा हरिद्वार की यात्रा करने के लिए पहुंचे। यहां समय बीता और जैसे ही समय बीतता गया धुंधकारी बड़े हुए और कुसंगति के कारण उन्होंने अपने घर संपत्ति को बेच खाया। जितनी भी अटूट धन संपत्ति थी सारी नष्ट हो गई। धन संपत्ति नष्ट हुई, जितना भी खेती बाड़ी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी थी सब प्रॉपर्टी को जो है जुए में हार दिया। पिताजी ने इतने अत्याचारों को देखा, गांव वालों के ताने सुने, तब संतान की इतनी बात को सुना कि तुम्हारा बेटा जुआ खेलता है, शराब पीता है, वेश्यावृत्ति करता है, कुसंगति में रहता है, नाना प्रकार के स्थानों से जो है कर्जा लेकर बैठा हुआ है। तब संत की उस बात को ध्यान में रखते हैं कि काश उस समय मैंने संत भगवान की बात मान ली होती और मैंने जो है संतान की हट ना कर दी तो आज जो है मुझे ये संसार के ताने नहीं सुनने पड़ते। ठीक है, पिताजी ने विचार किया कि अब मुझे गृहस्थ में रहना ही नहीं है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर वन की ओर चले गए। यहाँ भूख प्यास के कारण जो है वन में जो है उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ माता को दिन रात मारे पीटे कि लाओ माता धन लाओ, कहाँ रखा है धन? अरे पिताजी विदेश गए हैं लेकिन तुम्हें बताकर अवश्य गए होंगे कि धन कहाँ छुपा रखा है, लाओ धन लाओ। माता को दिन रात मारे पीटे। माता ने जो है कुएं में जाकर आत्महत्या कर ली, उनका भी देहांत हो गया। जब आगे पीछे कोई रोकने टोकने वाला ना रहा तो धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को रख लिया। अब वो वैश्याएं कहें कि लाओ पहनने के लिए सुंदर वस्त्र लाओ, गहने लाओ, सोना चांदी लाओ, तो फिर अब क्या था? जब हर मार्ग व्यक्ति अपना लेता है तो एक मार्ग में और कौन सी कमी रह जाती है? धुंधकारी मदिरा का पालन करते, जुआ का पालन करते, कुसंगति का उनका संग था और अब जो है वेश्यावृत्ति करने लगे। जब वेश्याओं ने धन मांगा, संपत्ति मांगी तो धुंधकारी चोरी करने लगे। राजाओं के यहाँ जाए और चोरी करके धन लाए। वेश्याओं ने एक दिन पूछ रखा, अरे ये इतना धन संपत्ति तुम कहाँ से लाते हो? बोले तुम्हें उससे क्या करना, कहीं से भी लाता हूँ, तुम्हें खाने पहनने से मतलब है? बोले फिर भी कहाँ से लाते हो इतना धन? बोले मैं राजाओं के यहाँ जाकर चोरी करता हूँ। बोले अरे, वेश्याओं ने मिलकर विचार बनाया कि ऐसे पति से क्या कार्य कराया जाए। अरे ये तो राजा महाराजाओं के यहाँ जाके चोरी करता है और किसी दिन अगर राजा को खबर पहुंच गई
और भनक लग गई तो इनके साथ साथ हमें भी कारागृह में डालकर दंड दिया जाएगा। वेश्याओं ने जो है वार्तालाप करते हुए आज धुंधकारी को मारने का जो है विचार विमर्श करने लगी। रात भर धुंधकारी चोरी किया करते हो, दिन भर जो है शयन किया करते हो। अब देखिए, नकल करने के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। अरे कोई काम करोगे तो मेहनत तो लगती ही है। कोई सा भी कार्य हो, चाहे फिर वो मेहनत का कार्य हो, लगन का, धर्म का कार्य हो, या फिर चोरी चपाटी करना हो, मेहनत तो सब में बराबर लगती है। लेकिन हम वो व्यक्ति हैं जो धर्म के कार्य में मेहनत करते हैं, अधर्म के कार्य को बढ़ावा नहीं देते। अब क्या था, धुंधकारी रात भर चोरी करके जब मेहनत करके लौटे तो दिन में हार थक कर जो है खटिए पर सो जाए। उसका नित्य प्रतिदिन की यही क्रिया थी। एक ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति अपने 6 कर्तव्यों का पालन ना करते हुए और कुमार्ग पर जो है जा पड़ता है, तब उसकी क्या दशा होती है ये आपको बताते हैं। वेश्याओं ने नाना प्रकार के पकवान बनाए। जब धुंधकारी सुबह चोरी करके लौटे, वेश्याओं ने खूब प्रेम पूर्वक पकवान खिलाए। जब पेट भर गया और निद्रा आने लगी तो आंगन में खटिया पड़ी रहती थी सदैव, उस खटिये पर जाकर धुंधकारी लेट जाते हैं। कुछ समय बीता और घोर निद्रा में जा गए। जब घोर निद्रा में पहुंच गए, एक वेश्या आती है, हिलाती है, डुलाती है, दूसरी वेश्या को इशारा करती है कि अब तो जो है पतिदेव घोर निद्रा में जा चुके हैं। पांचों वेश्याओं ने मिलकर हाथ बांधे, पैर बांधे, पूरे शरीर को जो है रस्सियों द्वारा जो है खाट से बांध दिया और जलते हुए खौलते हुए अंगारे लेकर जो है उनके मुख में डाल दिया। धुंधकारी के कुछ समय पश्चात जो है फड़फड़ाते हुए प्राण निकल गए। जब प्राण निकले तो व्यक्ति जब समय से पूर्व ही मर जाता है तो क्या बनता है? प्रेत बनता है या फिर किसी व्यक्ति की कोई इच्छाएं रह जाती हैं, तब वह व्यक्ति प्रेत बनता है। लेकिन एक ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति कभी प्रेत नहीं बनता है। अब बोलोगे क्यों? मनुष्य तो वो भी है, इंसान तो वो भी है, प्रेत क्यों नहीं बनेगा? एक ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति इसलिए प्रेत नहीं बनता क्योंकि उनके 6 कर्म होते हैं। उन कर्मों को करते हुए कभी भी ब्राह्मण प्रेत की योनि को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन करे, वेद पढ़े, वेद पढ़ाए, वो भला कभी प्रेत योनि में जा सकता है? जो स्वयं यज्ञ करता हो और यज्ञ कराता हो तो वो कभी प्रेत योनि में जाएगा? जो स्वयं दान लेता हो व दान देता हो वो भला प्रेत योनि में जाएगा? नहीं ना। तो ब्राह्मण अपने कर्तव्यों को करता है जब, तो कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाता है। लेकिन अगर ब्राह्मण अपने कर्तव्यों से वंचित हो जाए और भूल जाए अपने कर्तव्यों को करना, तो वो प्रेत नहीं बनता है। क्योंकि ब्राह्मण मरता है तो भूत पिशाच नहीं बनता, सीधा क्या है, ओरिजिनल कंपनी का प्रेत बनता है। डुप्लीकेट तो बहुत घूमते हैं, तो प्रेत नहीं बने। धुंधकारी ब्रह्म राक्षस हुए। ब्रह्म राक्षस हुए क्योंकि पंडित जो होता है, ब्राह्मण जो होता है, उसके मुख से बोली गई वाणी जो होती है वो ब्रह्मा के समान होती है। इसलिए यहाँ पर ब्राह्मण जब मरता है अपने कर्मों के द्वारा अगर वो प्रेत बनता भी है तो वो ब्रह्म राक्षस होता है, जिसमें ब्रह्मा ने आज ये बताया है कि जब ब्राह्मण अपने कर्मों से वंचित हो जाता है, कर्मों को करता नहीं है, तो ऐसे पंडितों को, ऐसे ब्राह्मणों को जो है कभी भी
धर्म के मार्ग पर चलकर अधर्म करता है, कि धर्म का भागीदारी है लेकिन अधर्म कर रहा है, तो अधर्म जब करता है तो उस पाप को भी इसी स्थान पर भोगना पड़ता है। आज धुंधकारी ब्रह्म राक्षस हुए, ब्रह्म राक्षस हुए, पूरे नगरवासियों को भयभीत करने लगे। छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर कुएं में डाल दे और पूरे गांव वासियों का रहना उन्होंने दुश्वार कर रखा था। इतना भयभीत थे लोग कि लोग अपने घर से निकलने से भी डरते थे। रात में तो ठीक है लेकिन दिन में भी कोई व्यक्ति अपने घर से नहीं निकलता था। इतना आतंक, इतना भय मचा हुआ था। नगर के मुख्य मुख्य लोगों ने जो है आपस में बातचीत की, बातचीत करके जो है सीधा हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में गोकर्णी जी महाराज, जो कि उनके छोटे भ्राता थे, उनको सारी बात बताई। गोकर्णी जी महाराज ने गांव वासियों को देखा, बड़ी प्रसन्नता हुई। विदेश में कोई व्यक्ति अपना मिल जाता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। माता पिता की कुशलता पूछी, माता जी कैसी हैं, पिताजी कैसे हैं, बड़े भैया धुंधकारी कैसे हैं। तो गांववासी बताते हैं कि आपके पिता वन को जाते हैं तो भूख प्यास के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। दिन रात माता को पीटते हैं, मारते हैं धुंधकारी, जिन कारण माता परेशान होकर अपने प्राणों को त्याग देती है, कुएं में जाकर आत्महत्या कर लेती हैं। और आपके भाई ने 5 वैश्याओं को रख लिया। उन 5 वैश्याओं ने मिल मार का जो है आज तुम्हारे भाई को मार डाला है। अपने कुकर्मों द्वारा आज वो भारी भयंकर प्रेत बना है, ब्रह्म राक्षस बने हैं और पूरे नगरवासियों का रहना मुश्किल कर रखा है। अब आप इनकी मुक्ति का कोई उपाय करें। गोकर्णी जी महाराज ने गया जी में पिंडदान किए, सरजू में श्राद्ध कराए और अपने घर को लौट आए। घर को लौटे थे, उसी खटिया पर जाकर गोकर्णी जी महाराज लेट जाते हैं जिस खटिये पर जो है धुंधकारी मरे थे। अर्धरात्रि का समय आया, रात्रि के 2 बज रहे थे। धुंधकारी जो है भयभीत कराने के लिए नाना प्रकार का जो है श्वांग रचने लगे। अब गोकर्णी जी महाराज बड़े विद्वान थे, उन्होंने कमंडल में से जल निकाला। जल निकालकर जैसे ही आकाश मार्ग को छोड़ा तो जो है प्रेत बोलने लगा, क्योंकि प्रेत कभी बोलता नहीं है। पूछा भैया तुम कौन हो और मुझे भयभीत क्यों करा रहे हो, कैसे आए, कहां से हो, क्या नाम है। तब जो है मंत्रों के उच्चारण, क्योंकि मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि अदृश्य शक्ति को भी वो देख सकती है। बोला भैया तुम कौन हो। तब उस समय जो है प्रेत योनि में धुंधकारी थे। तब कहते हैं कि अम्ब्राता तुदयोष्मी धुंधकारी चे नामता, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं। बोले भैया तुम। बोले हाँ। बोले भैया तुम यहां कैसे। अरे हम तो सरजू में तुम्हारे श्राद्ध करके आए थे, गया जी में पिंडदान किए और यहाँ कैसे। बोले एक गया तो क्या 100 गया भी मुझे तार नहीं सकती, और तुम मेरी मुक्ति का कोई और दूसरा उपाय सोचो, वरना मैं इसी प्रकार पूरे नगरवासियों को भयभीत कराता रहूंगा। अब बात यहाँ आती है कि भैया जो प्रेत होते हैं वो आपको भयभीत कराते हैं या नहीं। लोग कहते हैं ना भूत प्रेत लग जाएंगे, त्योहार का समय आ रहा है, रात को बाहर नहीं निकलना है, परफ्यूम लगाकर नहीं जाना है, ऐसी कोई चीज नहीं करनी है जिससे प्रेत आकर्षित हो। तो आपको एक बात बता दें कि ये प्रेत जो होते हैं वो आपको चिपकने नहीं आते हैं, भेंट करने नहीं आते हैं। आज जिस प्रकार धुंधकारी अपने भाई के पास आए सिर्फ अपनी मुक्ति के उपाय के लिए,
उसी प्रकार जो अदृश्य शक्तियां हैं, जो प्रेत की योनि को प्राप्त हुए हैं, तो उनकी कुछ कामनाएं रह जाती हैं, जो कि व्यक्ति इस भूमंडल में भटकता रहता है कि हमें भी इस अवस्था से मुक्ति की प्राप्ति हो, हम भी प्रेत योनि से मुक्ति पाए। इसलिए वो आपके पास आते हैं, आपसे पता पूछते हैं। और आपको ये बता दें कि ये प्रेत कौन है, ये आप में से एक है। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का भार अपने ऊपर लिया था, तो सर्वप्रथम उनकी संतान कौन हुए? शनकादि ऋषिवर हुए। द्वितीय संतान के रूप में शंकर जी हुए। तो शंकर जी को जब भार सौंपा गया कि जाओ सृष्टि की रचना करके आओ, तो पिता की आज्ञा का पालन तो करना था, लेकिन मन में आज्ञा का पालन करना नहीं था। पिताजी की आज्ञा को करते हुए हाँ तो कह दिया, लेकिन रचना में मन नहीं लगे उनका बिल्कुल भी। जब शनकादि ऋषिवर से कहा गया, जो कि उनकी प्रथम संतान मानी गई है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं पिताजी, हम धर्म के रक्षक हैं और हम सीधा भगवान का भजन करने वन को जा रहे हैं, हम आपकी सृष्टि की रचना का भार अपने ऊपर नहीं लेंगे। तो ये सबसे प्रथम संतान थी, जो कि उत्तम संतानों में से मानी गई है, कि जो है स्पष्ट है कि हमें हरि का भजन करना है, ना कि इस संसार में, इस माया जाल में मुझे फंसना है। तो प्रथम संतान के रूप में शनकादि ऋषिवर तपस्या करने के लिए गए। द्वितीय संतान के रूप में जब शंकर जी उत्पन्न हुए, तब उन्हें सृष्टि की रचना का भार सौंपा गया कि जाओ रचना करो सृष्टि की। तो उन्होंने ऐसी रचना की कि भैया किसी की एक आंख है, किसी की एक कान है, तो किसी का सिर नहीं है, तो किसी का धड़ नहीं है, किसी का अंध भाग है, किसी के हाथ है तो पैर नहीं है। ऐसी ऊट पटांग रचना की। ब्रह्मा जी ने सोचा विचार किया, चलो रचना देख कर आए कि पुत्र को रचना का भार तो सौंपा है, लेकिन रचना किस प्रकार चल रही है। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने जब शंकर जी की रचना को देखा कि ये कैसे है, विचित्र मानव है कि जिनका अर्ध भाग है, ना तो किसी के हाथ है ना किसी के पैर है, और किसी के हाथ पैर है तो बीच का अंग ही गायब है, किसी की आंखें हैं तो कान नहीं है, और किसी का धड़ है तो सिर नहीं। ऐसी ऊट पटांग रचना। शंकर जी से पूछा कि भैया ये क्या था? अरे पुत्र, मैंने तो तुम्हें संसार की सृष्टि की रचना करने का भार सौंपा, तुमने ये क्या कर दिया? बोले पिताजी, मैं वही संतान हूँ आपकी, जो आपकी बात का, आपकी हर एक आज्ञा का पालन तो कर सकता है, लेकिन जब आज्ञा पालन करने का मन ना हो तो इसी प्रकार का काम होता है। संतानों को कुछ काम है कि बच्चों जाओ मार्केट से थोड़ी सी सब्जी व्यंजन लेते आओ, तो कुछ ना कुछ छोड़कर ही आएंगे, है ना। बोले मैया तुम जबरदस्ती भेज देती हो, कहती हो कि ये ले आओ ये ला, दिन भर काम कराती हो, जब मन ही नहीं है तो काम कैसे किया जाए? तो पिताजी हमारा मन नहीं है। बोले तुम्हारा मन नहीं है तो जाओ, तुम अपनी जितनी भी तुमने रचनाएं की हैं, इन रचनाओं को ले जाकर कैलाश पर्वत में रहो। अगर तुम इन भूत प्रेतों को यहाँ छोड़ जाओगे तो आगे की जो रचना होगी तो मनुष्य तो इनको देखकर भयभीत हो जाएंगे, कोई रहेगा ही नहीं। भगवान सबको ले जाकर कैलाश पर्वत पर रहने लगे, और दो चार चुनिंदा जो रह गए थे वहीं भटकते रहते हैं। ये वही है, ये भटके हुए लोग कैलाश पर्वत का रास्ता पूछते हैं कि मुझे भगवान के श्री चरणों का रास्ता बता दो, और लोग जो है नाना प्रकार की बातें बनाकर उनसे भयभीत होते हैं। अरे भैया आप उनको मार्ग बताइए, क्योंकि बिना मुक्ति के इस संसार में हर प्राणी भटकता है, चाहे वो धर्म करे या अधर्म करे। इसलिए मुक्ति के लिए जो है सबसे उत्तम साधन है वो हरि नाम संकीर्तन का साधन है, वो नारायण की उपासना का साधन है। और ऐसे ही धुंधकारी ने अपने भ्राता जो है गोकर्णी जी से कहा कि भैया तुम मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। बोले ठीक है। सुबह हुई, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित किया। जल अर्पित करके जो है भगवान से विनती करते हैं कि हे प्रभु, बड़े भैया की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। ऐसे तो हर व्यक्ति इनसे परेशान होकर जीना ही छोड़ देगा,
तो उस समय आकाशवाणी होती है कि आप इनके लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराइए। 7 दिन की साप्ताहिक जो श्रीमद् भागवत कथा है, इसको श्रवण मात्र से ही इनकी मुक्ति होगी। फिर क्या था भैया, जोरों शोरों से तैयारियां होने लगी। प्रथम दिन जब कथा की बैठकी होने लगी तो गोकर्णी जी महाराज ने विचार किया कि प्रेत योनि ऐसी है जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देती। अब इनके लिए बिठाएं किस चीज पे, क्योंकि आसन तो आवश्यक है। तो उन्होंने दूर पड़े हुए एक 7 गांठ के एक बांस को देखा, उस बांस को उठाया, एक नारियल लिया और नारियल के फल को जो है बांस में एक कपड़े में बांध कर जो है वहीं टांग दिया और आवाहन किया। धुंधकारी आए, धुंधकारी आकर के उस 7 गांठ के बांस में बंधे हुए नारियल में प्रवेश कर गए और उनको आसन की प्राप्ति हुई। आसन की प्राप्ति हुई। सर्वप्रथम जब प्रथम दिवस की कथा संपन्न हुई तो पहली गांठ, क्योंकि जिस बांस में धुंधकारी का नारियल बांधा गया था उस बांस में 7 गांठें थी। पहली गांठ चटक गई, दूसरा दिन बीता, दूसरी गांठ चटकी, तीसरा दिन बीता, तीसरी गांठ चटकी। ऐसे करते हुए 7 दिन की साप्ताहिक जब कथा संपन्न हुई और कथा ने विश्राम लिया तो 7 दिन की 7 गांठें चटक गई। और 7 गांठें जैसी चटकी तो उस समय जो है धुंधकारी के लिए विमान आया। धुंधकारी के लिए जब विमान आया तो अन्य जितने भी श्रद्धालु वहां कथा श्रवण करने आए थे, तो कथा श्रवण करने में लोगों ने कहा कि भैया तुमने कथा करी और तुम्हारे भाई धुंधकारी के लिए विमान आया, लेकिन धुंधकारी जब विमान में बैठ कर जाने लगे तो उससे पहले जो है हमारा एक प्रश्न है। बोले क्या? बोले प्रश्न ये है कि भैया सबने कथा सुनी, हर व्यक्ति 7 दिन तक कथा सुनने आया, लेकिन कथा सुनते सुनते किसी का उद्धार नहीं हुआ। और सुन भी ली है, समय बीत भी गया है, तो भैया कथा तो सबने सुनी है, एक के लिए विमान क्यों? ये तो भेद है ना, भेदभाव की बात है। तुम्हारे भाई के लिए विमान आया और हमारे लिए, हम क्या इतने बड़े पापी हैं जो हमारे लिए विमान नहीं आया? तो उस समय गोकर्णी जी महाराज कथा सुनने में भेद बताते हैं कि कथा को 3 प्रकार से सुना जा सकता है, तन से, मन से और धन से। जो व्यक्ति कथा को श्रवण करता है, मन में रखता है और मन में रखते जीवन में उतारता है और जीवन में एक बार अपने धन से, अपने कर्मों से जो है भागवत को सुनता है, उसे ही जो है पुण्य की प्राप्ति होती है।